मेरे भाई क्या हाल है आप सभी के। आज आरआरबी ग्रुप डी 2026 का पहला दिन था। तीनों शिफ्टें हो चुकी हैं। तीनों शिफ्टों पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जिनका पेपर आज हो गया वो बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी आगे की तैयारी करते रहिए, आप बिल्कुल सेट है। जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके मन में बड़ी भावनाएं उठ रही होंगी, है ना। तो भाई आपको सही मायने में बात करूं ना, पूरे अनुभव से तो एक ही बात कहूंगा। मैथ में जो ग्रुप डी 2025 में नोटिफिकेशन आया था और जिसका पेपर 10 फरवरी 2026 को खत्म हुआ, जो वहां मैथ का लेवल था ना, सेम वही मैथ का लेवल दोबारा से उठाया गया ग्रुप डी में। चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से कंट्रोल करने के लिए मैथ का पेपर अच्छा बना रखा है। अगर एक सिंगल लाइन में उसको एक्सप्लेन करूं तो यही कहूंगा भाई कि अगर आपके पास समय है तो हमारा कैरल रेलवे एग्जाम पे जाके सुपरसेट 19 सुपरसेट हो चुके हैं, 19 सुपरसेट को कर लीजिए। लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं होगा तो भाई क्या करना है, एक रामबाण इलाज दे रहा हूं बाबा रामदेव वाला। राकेश यादव यूट्यूब चैनल पे जाना, होम पे चले जाना बेशक, और होम पे जाओगे ना तो सबसे पहली वीडियो जो दिखाई दे रही है ना, वो 2026 में ग्रुप डी में जो भी सवाल आए हैं उनमें से टॉप 50 सवाल निकाल के मैंने यहां रखे हैं। 50 नहीं, 83 सवाल हैं। लेकिन ये ऐसे सवाल है कि इससे बाहर कोई सवाल नहीं है। तो पहली चीज ये कि हर एक बच्चे को इस बात पे ध्यान दे लेना। अब बहुत सारे बच्चों से बात हुई, बात होने के बाद ये असेसमेंट किया, एक एक चीज को बनाया, क्या कहानी है, कैसे कैसे, और तब आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि मतलब पेपर के होने से पहले ही एनालिसिस तैयार करके फेंक दिया जाए जो यूट्यूब पे हो रहा है। मेरा काम है ईमानदारी से बच्चों के साथ लगे रहना। अब उसका एक बेसिक इंट्रो मैं आपको दे देता हूं, किस चीज में क्या क्या आया। सबसे पहले मैथ का ओवरऑल एनालिसिस कर देते हैं। देखिए यार, जो ये आरआरबी ग्रुप डी का 3 अगस्त को एग्जाम हुआ, इसका पहली शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा हूं। 25 में से लगभग 20 के आसपास सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, और लगभग 5 सवाल, यानी 3 से 5 सवाल के बीच में या 4 से 5 सवाल के बीच में ऐसे क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थी, जिनकी कैलकुलेशन सच में अच्छी थी। क्या करें, जो फरवरी 2026 में ग्रुप डी का पेपर हुआ ना, वहां हर एक 25 क्वेश्चन में ना 4-5 सवाल ऐसे थे जो पेपर को मुश्किल बना रहे थे। इसीलिए कह रहा था रेलवे में सुपर सेट करके जाओ, ताकि क्वेश्चन स्किप करने की प्रैक्टिस तैयार कर पाए। अगर वो नहीं कर पाए तो दिक्कत आ जाएगी। किस किस चैप्टर से क्वेश्चन थे? ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 3 थे, सिंप्लीफिकेशन से 3 थे, एवरेज से 3 थे, मीन मीडियन मोड 2 सवाल है। और भाई एक सब बात और, मीन मीडियन मोड में एक सवाल पूछा गया है और वो सवाल ऐसा था जो क्लास इंटरवल वाला था। बच्चे बहुत दिक्कत क्रिएट करेंगे और बहुत समय लगाएंगे। बच्चे कह भी रहे थे सर लंबा हुआ। लेकिन क्या करना है, इसी चैनल पे जाना, मेरे वाले चैनल पे ना, प्लेलिस्ट पे चले जाना, और जो सवाल सबसे बड़ा आया है ना, मैं उसी की बात करने लग रहा हूं। मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे पे चले जाना, 58 वीडियो है एक एक कॉन्सेप्ट की, और इसमें 11वें नंबर की वीडियो पे निकल जाना। अभी जाके देख लेना, ये मीडियन निकालने का शॉर्टकट मैंने फार्मूला दे रखा है 12 मिनट 9 सेकंड में, बड़े से बड़े क्वेश्चन को, है ना। तो भाई इसको देख लेना, इससे सवाल आए हैं मीडियन से। एक जो इंपेरिकल फार्मूला है वो तो आ ही रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 सवाल है, डीआई से 1 सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 सवाल है, अलजेब्रा 1 सवाल है, ज्योमेट्री 1 ही सवाल, वो भी आसान है, नंबर सिस्टम से 1 सवाल है, एक्सपोनेंट एंड सर्ट से 1 सवाल है। ये मैथ का कुल मिला के ओवरऑल एनालिसिस है। हम ये कह सकते हैं 25 में से 20 एक सवाल आसान है, और मतलब बाकी जो 5 सवाल है वो मॉडरेट और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मैथ का ये हालात है। अच्छा, एक चीज और नई, कि जो पहली शिफ्ट में जो हिसाब था ना, वो दूसरी में नहीं रहा। अदरवाइज क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं एक डाटाबेस ऐसा ही सेट होता है कि हर शिफ्ट में वैसे ही सवाल है। लेकिन ग्रुप डी ने पहली बार ऐसा किया कि पहली शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के, और दूसरी शिफ्ट में और जो तीसरी शिफ्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो चैप्टर के बदल गए। जैसे यहां मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस से 2 ही सवाल है, तो 2, अभी सेकंड शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए, किसी में एक भी नहीं पूछा। ऐसे ऐसे अलग अलग है। वही बात करें मेरे बच्चे रीजनिंग की, तो रीजनिंग का ये सिलेबस है। करंट अफेयर की बात करें तो भाई अगेन दोबारा से करंट अफेयर के 10 सवाल आ गए। जयश्री मैम की वीडियो उठाइए, मैराथन ली हुई है ग्रुप डी के लिए 6 घंटे की, उसको रगड़ दीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आया। साइंस की बात करें, फिजिक्स में सबसे ज्यादा सवाल 10 सवाल, बायोलॉजी में 7 से 8 सवाल, और केमिस्ट्री में बच्चे कह रहे थे 4 से 5 सवाल भी कुछ कुछ बच्चों का एनालिसिस था। सर सवाल केमिस्ट्री में ऐसे थे। तो ये था पहली शिफ्ट का। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट का। अगर सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 ही सवाल पूछा, मेंसुरेशन से 2 से 3, डीआई से 2 सवाल, परसेंटेज से 2 सवाल, मिसलिनियस से 3 से 4 सवाल। तो अब यह कहना मुश्किल है कि जिस टाइप के क्वेश्चन वो शिफ्ट 1 में पूछ रहा उसी टाइप के क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछ रहा। नहीं, इस बार उसने कुछ ना कुछ बदलाव किया है। ओवरऑल वही है सिस्टम के भाई 3 से 4 सवाल कैलकुलेटिव है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित और पीवाईक्यू पे आधारित है। मैं आपको कह रहा हूं, जिस बच्चे ने फरवरी 2026 में जो ग्रुप डी हुआ उसके 101 सवाल पीवाईक्यू के रगड़ दिए, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये भाई रीजनिंग का एनालिसिस है।
अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में ध्यान से देखोगे तो 10 से 11 सवाल करंट अफेयर के थे, स्टेटिक जीके के 2 से 3 सवाल थे, पॉलिटी का 1 से 2 सवाल था, जबकि हिस्ट्री ज्योग्राफी के 4 से 5 सवाल पूछे गए। साइंस में बात करें तो केमिस्ट्री जो पहली शिफ्ट में बिल्कुल हल्की थी, यहां पे केमिस्ट्री के ठीक सवाल पूछे। अदरवाइज पहली शिफ्ट में जो फिजिक्स थी उसके 11-11 सवाल थे, यहां 7 से 9 सवाल पूछे गए। इसी तरीके से मेरे बच्चे थर्ड शिफ्ट है, यहां पे भी क्वेश्चन का वेटेज चैप्टर वाइज आगे पीछे हुआ, बदला है ना। अगर हम बात करें तो फिर से देखिए, फिजिक्स फिर से नंबर 1 पर आ गया, केमिस्ट्री फिर 6 से 7 सवाल है, जबकि पहली शिफ्ट में अगर ध्यान देंगे तो 4 से 5 ही सवाल मुझे बच्चों ने एक्सप्लेन किया। अब मैथ में हूबहू वही सारी चीजें रिपीट हो रही है, बस 3 से 5 सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव है। अब बात यह है कि जो बच्चे रिव्यू देखने के लिए बार बार यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप रिव्यू देख के केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब बहुत चमकदार काम हो गया आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से, क्वेश्चन में बदलाव आया। क्या करें? जो फरवरी में हुआ था ग्रुप डी, उसके 100 क्वेश्चन उठा लो मैथ के, उनको रगड़ दो। इसी तरीके से रीजनिंग में भरत सर ने करा रखा है कैरियर रीजनिंग वाले चैनल पे, वो क्वेश्चन पिक कर लीजिए, उन्होंने 200 सवाल कराए और उसे खींच 2 मीटर। इसी तरीके से साइंस और करंट अफेयर वाली टीम ने काम कराया। तो बस इतना काम कर लीजिए, बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी।